दीरबाला में मिट्टी का तोदा मकान पर गिरने से एक ही खानदान के 12 अफराद जाँ बहक हो गए। दीरबाला में पात्रक के इलाके में मिट्टी का तोदा घर पर आ गिरा, जिसके नतीजे में 2 खातीन, 1 मर्द और 9 बच्चे जिंदगी की बाजी हार गए। जाँ बहक होने वाले तमाम अफराद का ताल्लुक एक ही फैमिली से है। वाकये की इत्तला मिलते ही पुलिस और इमदादी टीमें मौका पर पहुंच गईं। नाशों को मलबे से निकालकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इंतजामिया का कहना है कि रात बारिश और अंधेरे के बायस रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना रहा। डीप डिप्रेशन ताकतवर तूफान में तब्दील होने का इम्कान। सिंध के साहिली पट्टी में समुद्री तूफान का अलर्ट जारी। मुमकिन समुद्री तूफान के खतरे के पेश नजर ठट्टा में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। मलक्का इलाके पर मौजूद डीप डिप्रेशन का शिमाल मशरिकी बहरा अरब में आने के बाद समुद्री तूफान बनने का इम्कान है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज के मुताबिक सिस्टम अपनी शिद्दत बरकरार रखते हुए शिमाल मशरिकी बहरा अरब और मलक्का सिंध की साहिली पट्टी के करीब आ सकता है, जहां साजगार मौसमी हालात मिलने के बाद ये मुख्तसर दौरानिये के लिए समुद्री तूफान बन जाएगा, जिसका नाम अस्ना रखा जाएगा। सिस्टम के बाद समंदर में शदीद तूफ़ानी रहेगी और हवाएं 50 से 60 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलेंगी। माहिरों को समंदर में ना जाने की हिदायत की गई। दूसरी जानिब वज़ीर सिंध कहते हैं कि हंगामी सूरत हाल से निपटने की तैयारी मुकम्मल होनी चाहिए। महकमा मौसमियात और PDMA के साइक्लोन अलर्ट पर हिदायत जारी कर दी हैं। समंदरी तूफान के असरात, सिंध भर में मूसलाधार बारिश। समंदरी तूफान के असरात, सिंध भर में मूसलाधार बारिश। कराची में वक्फे से बारिश जारी। अहम शाहराहें पानी से भर गईं। सबसे ज्यादा बारिश सरजानी टाउन में 127.6 मिलीमीटर रिकॉर्ड। हवा का शदीद कम दबाव शहर के 200 किलोमीटर की दूरी पर। हैदराबाद के इलाके कासिमाबाद में 133 मिलीमीटर बारिश का रिकॉर्ड। कराची, हैदराबाद, टंडू अलायार, जामशोरों में तालीमी इदारे बंद। सेवन और काचू के पहाड़ी इलाकों के नदी नालों में तोगयानी। पानी मंछर झील में दाखिल। काचू के 10 से ज्यादा देहात ज़ेरे आब। दरगाह गाजी शाह समेत 100 से ज्यादा देहात का शहरों से जमीनी राब्ता मुनक़ता। उबाड़ों में बारिश इलाके ज़ेरे आब आ गए। दरिया सिंध में दरमियाने दर्जे का सैलाबी रेला। पानी कच्चे के इलाकों में दाखिल। मकीनों की नकल मकानी। थरपारकर में बारिशों से कच्चे मकानों को नुकसान। मीरपुर खास में 160 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड। पानी घरों में दाखिल हो गया। छठा और बदीन के नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। बोलान में सैलाबी रेले से 18 इंच कतर की गैस पाइपलाइन को नुकसान। कोयटा, मस्तूम, कल्लात, कोयटा, मच और मुल्हका इलाकों को गैस की फराहमी बंद हो गई। हब डैम मुकम्मल भर जाने के बायस मजीद 2 फीट पानी की गुंजाइश बाकी। हब डैम की सतह अब 137 से तजावुज कर गई। हालिया मानसून बारिशों से हब डैम में 14 फीट का इजाफा हो गया। महकमा मौसमियात ने 31 अगस्त तक बारिशों की मजीद पेशगोई की। मजीद बारिशें हुई तो हब डैम मुकम्मल तौर पर भर जाएगा। मदीना मुनव्वरा समेत मुल्हका इलाकों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। मौसम मजीद खुशगवार हो गया। उम्रा ज़ायरीन और नमाजियों ने सजदे शुक्र अदा किया। मदीना मुनव्वरा समेत दीगर इलाकों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ काली घटाएं खूब जमकर बरसी। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी बारान रहमत के रूह परवर मनाजिर देखे गए। गुंबद खिजरा पर बरसने वाली बारिश से उम्रा ज़ायरीन और नमाजियों ने दिल फरेब और दिलकश मंजर को देखा और अब्रे करम बरसने पर अल्लाह का शुक्र अदा किया। वजीर आजम की जेर सदारत कोयटा में नेशनल एक्शन प्लान की सवाई एपेक्स कमेटी का इजलास। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, नायब वजीर आजम इसाक डार की शिरकत। बलोचिस्तान में अमन अमान और सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया। शहबाज शरीफ ने कहा कि शोहदा का लहू आएगा नहीं जाएगा। बलोचिस्तान से दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा करेंगे। दहशतगर्दों से रायत का सवाल पैदा नहीं होता। दहशतगर्दों और पाकिस्तान दुश्मनों से कोई डायलॉग नहीं किया जाएगा। इस बारे में कोई शक नहीं कि आर्मी चीफ की क़यादत में इस मरहले को अबूर करेंगे। दहशतगर्दी ने 2018 के बाद सर उठाया, इसका सर कुचला जाएगा। बलूचिस्तान की तरक्की की राह में तमाम रुकावटों को दूर करेंगे। दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाएंगे। दहशतगर्दों का सफाया करेंगे।
जो मानते हैं कि इनसे मुज़ाकरात की जरूरत है। दुश्मन नहीं चाहता किसी पे का मंसूबा चले और बलूचिस्तान में तरक्की आए। गवादर में धरने दिए जा रहे हैं और हमले किए जा रहे हैं। क्या इनको खुशहाली की कोई फिक्र है? दहशतगर्दों और सहूलतकारों को ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की गवर्नर बलोचिस्तान जाफर खान मंदोखेल से मुलाकात। बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के हालिया वाकयात की पुरजोर मजम्मत। शहदा के लवाहिकीन से मुकम्मल यकजहती का इजहार। मोहसिन नकवी का कहना था कि बलोचिस्तान में क़याम अमन के लिए हर सतह पर फौरी इक़दाम किए जाएंगे। एपेक्स कमेटी में फैसला हुआ है कि रियासत के सामने हथियार डालने और आईने पाकिस्तान को मानने वालों से सिर्फ बातचीत होगी। दहशतगर्द गिरोह से कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे और इस फितरे का असर सख्ती से कुचला जाएगा। वजीर आजम की सदारत में एपेक्स कमेटी में रियासत को न मानने वालों से आहनी हाथों से निपटने का फैसला किया गया है। दहशतगर्दी के वाकयात में मुलविस किसी गिरोह से कोई रियायत नहीं होगी। रियासत की रिट किसी को चैलेंज नहीं करने देंगे। बलूचिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस, फ्रंटियर कोर, पुलिस और लेविस की जरूरियात को पूरा किया जाएगा। बलूचिस्तान से दहशतगर्दों का मुकम्मल सफाया करने का वक्त आ गया है। कौमी असेंबली के हल्का NA-79 गुजरावाला की दोबारा गिनती में नून लीग के उम्मीदवार कामयाब हो गए। आरो शबीर हुसैन बख्श का कहना है कि दोबारा गिनती में नून लीग के जुल्फिकार भंजर कामयाब करार पाए। लीगी रहनुमा ने 95,607 वोट हासिल किए। PTI के एहसान बेग ने 92,581 वोट हासिल किए। आम इंतखाबात में नशिस्त PTI के एहसान बेग ने जीती थी। PTI रहनुमा एहसानुल्लाह बेग ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर करेंगे, इंशाअल्लाह कामयाबी मिलेगी। आइंदा माह सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर करने जा रहा हूँ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने ज़िला अमन कमेटियों की असर नौ तश्कील की मंजूरी दे दी। महकमा दाखिला पंजाब ने सूबे भर के तमाम अजला के डिप्टी कमिश्नर्स को नई अमन कमेटियों के नोटिफिकेशन के लिए मुरासला भी लिख दिया। मुरासले के मुताबिक पंजाब भर में ज़िला अमन कमेटियों की असर नौ तश्कील के लिए तमाम मसालिक से नुमाइंदगी ली जाएगी। आखिरी बार ज़िला अमन कमेटियां 2018 में तश्कील दी गई थी। ज़िला अमन कमेटियों के अक्सर ओहदेदारान इंतकाल कर गए या इंतहाई ज़ईफ और गैर मौसर हो गए हैं। अमन कमेटियों की तश्कील के लिए तमाम मेंबरान के मुतालिका डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी से क्लियरेंस ली जाएगी। असर नौ तश्कील से ज़िला अमन कमेटियां बैन अल मज़ाहब व मसालक हम आहंगी और फिरका वारियत के खात्मे के लिए मौसर किरदार अदा कर सकेंगी। अडियाला जेल की इंतजामिया ने बानी PTI से जेल में सहूलियात वापस लेने की खबरों की तरदीद कर दी। सुपरिटेंडेंट के मुताबिक बानी PTI को जेल मैनुअल के मुताबिक तमाम सहूलतें दस्तियाब हैं। इन्हें 2 मशक्कतें दिए गए हैं जो कि दिन के औकात में दस्तियाब होते हैं। बानी की सिक्योरिटी और सेहत का भी खास ख्याल रखा जाता है। बानी PTI को एक अंग्रेजी रोजनामा रोजाना दिया जाता है। उन्हें वर्जिश के लिए मशीन और वॉक के लिए जगह भी दस्तियाब है। बानी PTI और बुशा बीबी को खाने के लिए अलहदा किचन भी दिया गया है। सिक्योरिटी के लिए अमला बर वक्त मौजूद है। उन्हें पढ़ने के लिए किताबें भी दस्तियाब हैं। बुशरा बीबी के सेल में चूहों की मौजूदगी की खबरों में भी सदाकत नहीं। बतौर साबिक वज़ीर आज़म जेल मैनुअल के तहत बानी को तमाम सहूलियात दस्तियाब हैं। उन्हें हफ्ते में 2 दफा फैमिली से मिलने की इजाजत भी दी जाती है। चेयरमैन सेनेट सैयद रोशनी अफज़ल गिलानी से पाकिस्तान में जापान के सफीर की पार्लियामेंट हाउस में मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। चेयरमैन सेनेट ने कहा कि पाकिस्तान जापान के साथ अपने बरादराना ताल्लुकात को इंतहाई कदर की निगाह से देखता है। जापान मुस्तहकिम मुआशी मुल्क है और पाकिस्तान जापान के साथ मुख्तलिफ शोबों बशमूल तवानाई, सेहत, सनत और पैदावार में ताउन को मजीद फरोग देने का ख्वाह है। यूसुफ रजा गिलानी ने 2022 के सैलाब के दौरान जापान की हुकूमत की जानिब से दी जाने वाली इमदाद पर शुक्रिया भी अदा किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और जापान के दरमियान पार्लिमानी और सफारती ताल्लुकात वक्त के साथ साथ मजबूत तर हो रहे हैं। चेयरमैन सेनेट ने मजीद कहा कि पार्लिमानी वफूद के तबादलों से दोनों मुल्कों की आवाम को एक दूसरे के करीब और ताल्लुकात को मजीद बेहतर बनाया जा सकता है।
इसराइली तैयारों की खान यूनस, गजा शहर और रफाह में बमबारी। 24 घंटों में बच्चों समेत मजीद 70 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो गए। मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली फौज का ऑपरेशन दूसरे रोज भी जारी है। इसराइली फौज से झड़प में तुलकरम में इस्लामी जिहाद के अस्कर विंग अल कुद्स ब्रिगेड के सरबराह मोहम्मद जाबिर अबू शुजा समेत 18 फलस्तीनी शहीद कर दिए गए। उधर वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की गाड़ी पर गुज़िश्ता रोज इसराइली फायरिंग के बाद इमदादी तंजीम ने भी गजा में काम रोक दिया। बरतानिया और स्विट्जरलैंड ने इमदादी तंजीम पर इसराइली हमले के खिलाफ सलामती काउंसिल का इजलास बुलाने की दरख्वास्त कर दी। इसराइली फौज ने जनूबी लबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर भी फजाई हमले किए, जबकि हिजबुल्लाह ने मकबूजा गोलान में इसराइली फौजी बैरकों को ड्रोन हमलों से निशाना बनाया। रूसी हमले को नाकाम बनाते यूक्रेनी लड़ाका तैयारा गिरकर तबाह। यूक्रेनी फौज की जानिब से तैयारा तबाह होने की तस्दीक कर दी गई। यूक्रेन की फौज का कहना है कि F-16 तैयारे का पायलट भी हलाक हो गया। तैयारे का रूसी हमले को नाकाम बनाने के दौरान राबता मुनक़ता हुआ था। F-16 तैयारे ने रूस के 4 क्रूज मिसाइल मार गिराए थे। F-16 तैयारा दुश्मन के अगले हदफ की जानिब बढ़ रहा था तो इस दौरान राबता मुनक़ता हुआ। F-16 तैयारे का तबाह होना रूसी हमले का नतीजा नहीं, तैयारे के तबाह होने की वजह मुमकिन तौर पर पायलट की गलती हो सकती है। डेमोक्रेट सदारती उम्मीदवार कैमला हैरिस के खिताब के दौरान फलस्तीनियों के हक में एहतजाज। रियासत जॉर्जिया में कैमला हैरिस के खिताब के दौरान मुजाहिरीन ने गजा की सूरत-ए-हाल और फलस्तीनियों पर मजालिम के खिलाफ एहतजाज किया। नायब सदर कैमला हैरिस ने खिताब में कहा कि सदर जो बाइडेन गजा में जंगबंदी मुआहदे के लिए मुसलसल काम कर रहे हैं। उन्होंने हामियों पर जोर दिया कि इंतखाबी सर्वे पर ज्यादा तवज्जो न दें। और बरसगीर पाक व हिंद के अजीम सूफी बुजुर्ग और शायर हजरत बाबा बुल्लेह शाह रहमतुल्लाह अलैह के 267वें उर्स मुबारक की 3 रोजा तकरीबात का आगाज। मजार अक़दस को गुस्ल देकर तकरीबात का आगाज किया गया। मजार को कई मन खालिस अरके गुलाब से गुस्ल दिया गया। गुस्ल तकरीब में MLA साद वसीम शेख, MPA हाजी नईम सफ्तर अंसारी, डिप्टी कमिश्नर औरंगजेब हैदर, DPO ईसा खान सुखेरा ने शिरकत की। मुल्क और कौम की तरक्की और सलामती, कुदरती आफात और बीमारियों से बचाव के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गई। DPO कसूर ईसा खान सुखेरा का कहना है कि उर्स मुबारक पर आने वाले ज़ायरीन की हिफाजत के लिए सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। अस्सलाम वालेकुम, कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं कामरान अकरम और मैं हूं मायरा इम्तियाज।